नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सिंगापुर सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। और आज हम पहुंचे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में, एक ऐसी जगह जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को जादुई दुनिया में ले जाती है। जैसे ही हम यूनिवर्सल स्टूडियो के गेट पर पहुंचे, सबसे पहले दिखा वो भव्य यूनिवर्सल स्टूडियो का घूमता हुआ ग्लोब, जो हर टूरिस्ट के लिए एक मस्ट हैव फोटो स्पॉट है। यहाँ से हमारी दिन भर की जर्नी की शुरुआत होती है, हंसी, रोमांच और ढेर सारी यादों के साथ। दोस्तों, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का पहला और इकलौता यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क है। यह 2010 में खुला था और यहाँ कुल 24 आकर्षक राइड्स और शो हैं। ये है यूनिवर्सल स्टूडियो की ग्रैंड परेड, जहां फेवरेट कैरेक्टर्स डांस और म्यूजिक के साथ करते हैं धमाकेदार एंट्री। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखें। इस ऐप में आपको सभी राइड्स की जानकारी, मैप, वेटिंग टाइम और लाइव अपडेट मिलती है। हमारी पहली राइड थी ट्रांसफॉर्मर्स द अल्टीमेट 3D बैटल। दोस्तों, ये राइड में लिटरली मज़ा ही आ गया था। एकदम ऐसा लगा जैसे हम सच में ऑटोबॉट्स के साथ किसी मिशन पर निकल गए हो। इस राइड के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही हमने सीट पैड लगाई, लगा जैसे हम साइबरट्रॉन की जंग का हिस्सा बन गए हों। बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम के साथ दुश्मनों से लड़ना एकदम फिल्म जैसा फील आने लगा। एक्शन, साउंड इफेक्ट्स और 3D मोशन सब कुछ इतना रियलिस्टिक था कि दिल धड़कता रहा पूरी राइड के दौरान। अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स के फैन हो तो भाई ये राइड मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। और हाँ, राइड के बाद बाहर निकलते ही आप ऑटोबॉट हीरोज के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स राइड के बाद हमने सोचा कि एक्सेलरेटर राइड ट्राई करते हैं, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमने यूनिवर्सल स्टूडियो की ऐप से जो राइड्स प्री डिसाइड की थी, पहले वही कवर करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेजर हंटर्स राइड पर, जहां आपको मिलती है एक एडवेंचरस जर्नी मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में। यहां बच्चे और बड़े दोनों खुली जीप कार में बैठकर एक स्लो राइड का मजा लेते हैं, जहां रास्ते में आपको मिलते हैं प्राचीन खंडर, ममीज, सांप और कई चौंका देने वाले नज़ारे। राइड ज़्यादा तेज नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। मैंने सोचा था कि इस बार मम्मी राइड को भी एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन टाइम थोड़ा लिमिटेड था और मुझे अपने कुछ फेवरेट राइड्स पहले कवर करने थे, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। लेकिन अगर आपके पास समय हो और आप थ्रिल के शौकीन हैं तो इस राइड को ज़रूर ट्राई करें। यह काफ़ी मज़ेदार और डरावनी मानी जाती है। वैसे एक और राइड थी जो मैंने मिस कर दी, और वो थी सुपर थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड, बैटल स्टार गैलेक्टिका। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे स्पीड और ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने ये राइड स्किप की। लेकिन अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो ये राइड आपके लिए बनी है। 2 अलग अलग ट्रैक्स हैं, ह्यूमन और साइलॉन, और दोनों जबरदस्त एक्सपीरियंस देते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एक और थ्रिलिंग और एडवेंचरस जोन,
जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड। इस एरिया में आपको डायनासोर की रहस्यमयी और रोमांचकारी दुनिया का मज़ा मिलता है। सबसे पहले हमने कवर की जुरासिक पार्क रैपिड्स एडवेंचर राइड, और यकीन मानिए ये राइड एकदम वाटरफॉल, थ्रिल और सरप्राइज से भरी हुई है। आप एक गोल राफ्ट में बैठते हैं और बहते हुए पानी के रास्तों से गुजरते हैं, जहां कभी अचानक से टी-रेक्स सामने आ जाता है तो कभी पानी का झरना आपको भिगो देता है। One of which is usually quite shy. Attention all park guests. A flood warning is in effect for the Outpost B area. Your boat will proceed back to the unload area immediately. अगर आप इस राइड पर जा रहे हैं तो कपड़े गीले होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये राइड आपको पूरी तरह से डुबो देती है मस्ती में। और हाँ, इस जोन में एडवेंचर यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर आपके पास समय है तो इसके बाद आप कैनोपी फ्लायर और डायनासोरिन राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। दोनों राइड्स बच्चों और फैमिली के लिए परफेक्ट हैं। एक में आप ऊपर हवा में उड़ते हैं और दूसरी में आप छोटे डायनासोर की सवारी करते हैं। जुरासिक पार्क का हर कोना मज़ेदार है। बस आप अपना कैमरा तैयार रखिए और रोमांच के लिए तैयार रहिए। अब हम पहुंच गए हैं एक जादुई और रंगीन दुनिया में, फार फार अवे, जहां मिलती है परियों की कहानी जैसी फीलिंग। जैसे ही हम इस जोन में एंटर करते हैं, सामने दिखाई देती है एक बड़ी सी खूबसूरत कैसल, और वहां मिलती है हमारी प्यारी फेरी गॉड मदर, जिनसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हमने कवर की एन्चेंटेड एयरवेज राइड, एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जो बच्चों और फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। इस राइड में आपको शेक, ड्रैगन और फेरी टेल के मज़ेदार कैरेक्टर्स मिलते हैं और हवा में एक छोटी मगर थ्रिलिंग उड़ान का मज़ा मिलता है। इसके बाद हमने देखी एक 4D शॉर्ट मूवी श्रेक एडवेंचर, जिसमें हंसी, धक्का, हवा और पानी के साथ एक शानदार एक्सपीरियंस मिला। ऐसा लगा जैसे श्रेक की दुनिया में खुद घुस गए हों। फिर हमने विजिट किया ओशन फैक्ट्री, जहां का सेटअप एकदम फिल्मी और फेरी टेल जैसा था, और यहां हमें मौका मिला श्रेक और प्रिंसेस फियोना के साथ कुछ यादगार तस्वीरें क्लिक करने का। सच में फार फार अवे की ये जर्नी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जादुई दुनिया में ले जाती है। अब चलते हैं एक ऐसी राइड की तरफ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का दिल खुश कर देती है। हम बात कर रहे हैं मैरी गो राउंड की, जो एक क्लासिक कार्निवल स्टाइल राइड है। जैसे ही आप इस राइड पर बैठते हैं, चारों तरफ से क्यूट और कलरफुल कैरेक्टर्स नजर आते हैं, और म्यूजिक के साथ धीरे धीरे गोल घूमती ये राइड एक प्यारा सा नॉस्टैल्जिक एहसास देती है। और अब बारी थी कुछ धूम धड़ाके वाली एंटरटेनमेंट की, तो हम पहुंच गए मेल्स स्टेज शो देखने। जैसे ही शो शुरू हुआ, रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में डांसर्स और सिंगर्स ने स्टेज पर धमाल मचा दिया। 60s और 70s के रेट्रो म्यूजिक पर
जबरदस्त परफॉर्मेंस और लाइव सिंगिंग का कॉम्बिनेशन सच में पूरे माहौल को एनर्जेटिक बना देता है। मेल्स ड्राइव इन के सामने लगे इस ओपन स्टेज पर हर कोई झूम उठा। कुछ लोग तो खुद भी थिरकने लगे थे। अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज आ रहे हैं तो इस लाइव म्यूजिकल शो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपको एक रेट्रो अमेरिकन म्यूजिकल वाइब देगा, वो भी सिंगापुर के बीचों बीच। इसके बाद हमने देखा लाइट्स कैमरा एक्शन शो, जहां बताया गया है कि कैसे फिल्मों में स्टॉर्म, आग और विस्फोट जैसे सीन बनाए जाते हैं। स्टीफन स्पीलबर्ग द्वारा बनाया गया ये शो वाकई में नॉलेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो है। अब मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट के बारे में। अब बारी थी स्टार्स से मिलने की। हमने क्लिक की शानदार तस्वीरें, जिसमें हमने क्लिक किया सेसमी स्ट्रीट के एल्मो और कुकी मॉन्स्टर के साथ, मिनियंस और डेस्पिकेबल मी के प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स के साथ। एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर्स सिर्फ स्पेसिफिक टाइमिंग्स पर आते हैं और लंबी लाइन होती है, तो टाइम से पहुँचना बेहद ज़रूरी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के फूड के बारे में। दिन भर घूमने के बाद हमने लिया फूड का आनंद। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको अलग अलग क्विजीन मिल जाती हैं। फिर हमने सेसमी स्ट्रीट, स्काईफाई सिटी और हॉलीवुड जोन्स में घूमकर ढेर सारी पिक्चर्स ली। अब मैं आपको बताता हूँ विजिटर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टिकट्स को आप पहले से ऑनलाइन बुक करें, ऑन साइट क्यू बहुत लंबी हो सकती है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का टाइमिंग आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम को 6 से 7 बजे तक होता है। यह सीजन के अनुसार आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, बैग रखने के लिए यहाँ लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। यूनिवर्सल स्टूडियो मोबाइल ऐप से आपको पूरा नेविगेशन आसान रहेगा। अगर बारिश हो जाए तो आप इंडोर अट्रैक्शंस पर जाना प्रेफर कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, जिसको एक दिन में कवर कर पाना बेहद ही मुश्किल है। तो हमने जो राइड्स पहले से चूज़ करी थी, वो मोस्ट ऑफ द राइड्स हमने कवर की। तो आपको मैं यही एक एडवाइस दूंगा कि आप पहले से ही अपनी राइड्स को बुक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा दिन यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में। एक ऐसा दिन जो हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और क्या आप ममी राइड या बैटल स्टार गैलेक्टिका जैसी थ्रिलिंग राइड्स ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सिंगापुर एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और मुस्कुराते रहिए।